आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक इस बार जन्माष्टमी कोविड प्रोटोकॉल में मनी। पुलिस लाइन व PSC मंदिर सहित शहर के अन्य मंदिरों में सादगी से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। रउसा के राधा कृष्ण मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, शिव शक्ति धाम आदि मंदिरों में झांकी सजी। पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने सुपौली में घर पर ही रहकर मंदिर में पूजन कर केक काटा। राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी निर्मल दीक्षित ने बताया, दधि उत्सव सादगी से मनाया जाएगा, शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। सीतापुर में कोरोना से शिक्षिका सहित 2 की जान चली गई। इनमें से एक संदिग्ध मौत है। शहर के मिर्दही टोला के KP सक्सेना ने जिला अस्पताल में दम तोड़ा। परिजनों का कहना है कि स्वर्गीय सक्सेना में कोरोना के सभी लक्षण थे। वहीं सेहत महकमा जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है। उधर जिस शिक्षिका की मौत हुई है वह शहर के मोहल्ला पटिया शेख सराय में रहती थी और प्राथमिक विद्यालय पारा में उसकी पोस्टिंग थी। पिछले कई दिनों से शिक्षिका का इलाज इंटीग्रल अस्पताल लखनऊ में चल रहा था। अब तक जिले में कोरोना से 7 मौतें हो चुकी हैं। शहर के मिर्दही टोला के कोरोना संदिग्ध KP सक्सेना ने जिला अस्पताल में बुधवार को दम तोड़ा था, लेकिन सेहत महकमे ने कई स्तर पर लापरवाही की थी। इसकी खबर आई इंडिया ने प्रसारित की थी। DM अखिलेश तिवारी ने खबर का संज्ञान लेते हुए ACMO डॉक्टर उदय प्रताप के नेतृत्व में सर्विलांस टीम का गठन करके जांच कराई। SDM अमित भट्ट ने भी स्वर्गीय सक्सेना के परिवारीजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जनपद में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में 33 नए मरीज मिले हैं। नेपालापुर पुलिस चौकी इंचार्ज सहित 2 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। शहर के मोहल्ला तरीनपुर में 3, रोटी गोदाम, विजय लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, नारायण नगर व ब्रह्मपुरी कॉलोनी में 2-2 केस मिले हैं। एलिया की हथुरी, अटरिया के किरतापुर, बिस्वा की गुरु नानक कॉलोनी, बेहटा के बिस्वा खुर्द, तंबौर के ठकुरन टोला, खैराबाद के देवमन निवादा, सदना के आर्थापुर व मिश्रिक के हुमायूंपुर में एक मरीज मिला है, जबकि एक मरीज गैर जनपद का भी शामिल है। नगर में बारिश आती है और जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। यह बरसों से होता आ रहा है। आज भी विकास भवन परिसर, कचहरी, लोहारबाग, आवास विकास, खूबपुर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर जलभराव हो गया। गड्ढों में तब्दील हो चुकी पुलिस लाइन नेपालापुर रोड से निकलना मुश्किल हो गया। जलभराव से बचते हुए लोगों के वाहन निकले। ऐसे में पुलिस लाइन में जाम भी लग गई। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में श्रमदान करके सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान निकायों में NGO, RWA व स्वच्छता समितियों के साथ स्वच्छता शपथ का भी आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता में विशेष योगदान देने वाले स्वच्छताग्राही व स्वच्छता कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। लहरपुर बाईपास का हाल बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। वाहन निकालने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। इस मार्ग का निर्माण 1 दशक पहले हुआ था। इसके बाद जिम्मेदारों ने मरम्मत तक करना मुनासिब नहीं समझा है। केसरीगंज के प्रधान प्रतिनिधि मनोज गुप्ता, संदीप पांडे, रवि सिंह, देशप्रीत सिंह, सचिन तिवारी, सुमित बैस, नीलू मास्टर, CK जैन आदि ने मार्ग सही कराने की मांग की है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब सीतापुर लखनऊ रोड की मछेटा चुंगी से 1000 से 1500 लोग बस न पकड़ते हों। इसके बावजूद यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। ऐसे में यात्री खुले में खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। बारिश में यात्री भीग भी जाते हैं। यात्रियों को चिलचिलाती धूप भी
झेलनी पड़ती है। समाजसेवी नदीम हसन खान ने यात्री प्रतीक्षालय बनवाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के वक्ता राजीव त्यागी के आकस्मिक निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि राजीव त्यागी के आकस्मिक निधन से कांग्रेस की अपूरणीय क्षति हुई है, जिसका भरपाना बहुत मुश्किल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल लाही ने राजीव त्यागी को समसामयिक तथा तर्कसंगत नेता बताया और कहा कि टीवी चैनलों की डिबेट में वह अपनी बात बहुत ही तर्कसंगत तरीके से रखते थे। इस दौरान आमोद मिश्र, राजकिशोर सिंह, शिशिर वाजपेयी, विभू अवस्थी, रामफल, तारिक फारूकी, उदय चंद्र, सूरज चौधरी, नागराज कश्यप, अंशुल अवस्थी, श्री शुक्ला, प्रमोद सिंह, रामपाल, सुशील सिंह, रमाकांत मिश्रा आदि मौजूद रहे। नैमिषारण्य में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ललिता देवी मंदिर में पुजारी भास्कर शास्त्री द्वारा, भूतेश्वर नाथ मंदिर में पुजारी राजनारायण पांडे के सानिध्य में और सूत गद्दी मंदिर में प्रबंधक मनीष शास्त्री के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मन शतरूपा तप स्थान के प्रबंधक ऋतव्रत शास्त्री द्वारा, कालीपीठ मंदिर में गोपाल शास्त्री द्वारा, महाकाली मनसा देवी मंदिर में महंत बिहारी लाल द्वारा और ललिता आश्रम में पुजारी अटल बिहारी व लाल बिहारी द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। सिधौली की 73 ग्राम पंचायतों में विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाला विकास खंड कार्यालय अपने ही परिसर में जलभराव की स्थिति से जूझ रहा है। यहाँ परिसर में थोड़ी सी मिट्टी के पटाव मात्र से इस समस्या का समाधान किया जा रहा है, लेकिन खंड विकास अधिकारी सहित कई दर्जन कर्मचारियों को शायद यह समस्या नहीं दिखाई दे रही है। मुस्कुराइए कि आप सीतापुर में हैं, यह कह ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही नेपालापुर से शहर की तरफ प्रवेश करेंगे या पुलिस लाइन से नेपालापुर की तरफ चलेंगे तो 2 किलोमीटर का सफर पहाड़ से भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे, उसमें बरसात का पानी भर जाने से कब पलट जाएंगे या आपकी किस्मत जाने। जनता के सुख दुख को बांटने का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों को या तो सब दिखाई नहीं पड़ रहा है या मस्त नौकरशाही से वह जनता को मूलभूत सुविधाएं सड़क तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तभी तो बेचारी जनता यह कब तक सहन करेगी, यह कोई बताने वाला नहीं है। कोरोना मरीजों के साथ फर्ज निभाने वालों के लिए महिला जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल मिसाल बन गई हैं। सीएमएस ने अपने फर्ज से 3 कोरोना पॉजिटिव प्रसव पीड़िता का प्रसव कराकर गोद भर दी है। शिवा का ऑपरेशन कर प्रसव कराया तो अनीता व हजारा की नॉर्मल डिलीवरी कराई। इन सभी जच्चा बच्चा की हालत स्वस्थ होनी बताई जा रही है। कोरोना काल में जब कोरोना मरीजों से दूर रहने और उन्हें न छूने की खबरें आ रही हैं, ऐसे में सीएमएस सुषमा कर्णवाल के इस कार्य की हर कोई सराहना कर रहा है। गुरुवार को मिश्रिक क्षेत्र के औरंगाबाद में भाई संगठन के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। जरूरतमंदों को सैनिटाइजर भी वितरित किया। जिला अध्यक्ष शहबाज बेग ने बताया कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। इस मौके पर जिला महासचिव वीरेंद्र यादव, मधुपाल सिंह, संदीप सिंह, फयाज बेग, जुबैर खान, जैद बेग, अफसान बेग, रामपाल राजवंशी आदि मौजूद रहे। गांजरी इलाके में उमड़े सैलाब से जिंदगी ठहर सी गई है। तहसील महमूदाबाद के आधा सैकड़ा गांवों को घाघरा के सैलाब ने अपने आगोश में ले रखा है। शुक्लपुरवा के घरों में पानी भर जाने से जीवन चारपाई व तखत पर सिमट कर रह गया है। पेट की आग शांत करने के लिए सूखी रोटी तो बाढ़ के पानी से ही प्यास बुझाने की मजबूरी बन गई है। महमूदाबाद के अंगरौरा के 3 मजरे, अटरौरा के 15, अखरी के 5, कनरखी के 13, शुक्लपुरवा के 6 मजरे जलमग्न हैं, जिसमें 12,000 की आबादी पानी में फंसी है।
घाघरा और शारदा नदियां बाढ़ ही नहीं कटान का भी कहर बरपा रही हैं। महमूदाबाद क्षेत्र के गांव अखरी, शंकरपुर, अंगरौरा, हरिपालपुरवा के आसपास सरयू की धार में सैकड़ों बीघा जमीन समा गई है। खेतों में खड़ी फसलें बह गई हैं। नदी लगातार कटान करते हुए इन गांवों की तरफ बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर गणेशपुर चहलारी घाट तटबंध पर खतरा मंडराने लगा है। हरपालपुर से अखरी जाने वाले मार्ग पर बंधे के निकट रेन कट हो गया है। निरंजनपुर अंगरौरा से होते हुए अखरी हरिद्वार पुरवा तक 8 रेन कट हो गए हैं, जिससे बंधे का काफी हिस्सा धंस गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द मरम्मत न कराई गई तो समस्या विकराल रूप ले सकती है और कई गांव जलमग्न हो सकते हैं। शारदा और घाघरा के रौद्र रूप से विगत 1 माह से गांजरी क्षेत्र के 1 सैकड़ा गांव में जन सामान्य अस्त व्यस्त है। रेउसा ब्लॉक के राजापुर, लालपुर, रंडा कोडर, मुजहना, हुसैनपुर खानी, डेलिया, सुखेटा, भरथा, हरिहरपुर, बसंतापुर, चहलारी, दूलामऊ, ताहापुर, किशोरगंज, बढ़ईडीह सहित 30 ग्राम पंचायतों की 20,000 से अधिक की आबादी प्रभावित है। ताहापुर में उड़ी छुलाहा, जेठपुरवा, द्वारकी, घूसपुरवा, पासिनपुरवा, भदम्बरपुरवा, जिन्नापुरवा, जैतिया, ठेकेदारपुरवा, मरैली, मुंशीपुरवा, जंगल टापरी, नगीनापुरवा सहित ग्राम सभा गोलोक कोडर के सभी 37 मजरों के लोग बीते 3 दिनों से पानी में ही जीवन जीने को मजबूर हैं। उधर बिस्वा तहसील में शारदा की कटान जेठपुरवा व ताहपुरवा गांव में हो रही है, जबकि घाघरा नदी की तेज धार में गोलोक कोडर के परमेश्वरपुरवा में लालजी, राम सिंह, उत्तम के घर कटकर नदी में समा चुके हैं। बुधवार को बेहटा के बड़रिया, बोधवा, बरछता, ननुही आदि गांवों का लहरपुर विधायक सुनील वर्मा ने जायजा लिया था। वह गांव रातों रात जलमग्न हो गए हैं, जिससे यहां के ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मिश्रिक और पिसावा क्षेत्र में बीती गुरुवार रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। मिश्रिक में सराफा व्यापारी और पिसावा थाने के सामने बने लाखों की चोरी की घटनाओं ने पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मिश्रिक के अटवा बाजार में सराफा व्यवसायी अब्दुल हसीब की दुकान है। कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग के मुताबिक चोर पड़ोस की खाली दुकान के जरिए अब्दुल की दुकान की छत पर चढ़े, फिर करीब 2 लाख के जेवरात पार कर दिए। वहीं पिसावा थाने के सामने बने विनय सिंह के मकान से चोरों ने 5 लाख नगद, 5 लाख के जेवर चोरी कर लिए। फिर राजेश शुक्ल और श्रीपाल के मकान से कुल 86,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पिसावा के गांव बरगावा निवासी सूरज श्रीवास्तव के घर से 40,000 नकदी समेत 1 लाख के जेवर चोरी हुए, जिसकी जानकारी होने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। अन्य मामलों में पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बंदियों के साथ उचित समन्वय स्थापित कर कारागार की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिला कारागार अधीक्षक दिनेश चंद्र मिश्रा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रशंसा चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी पुलिस और आईजी रेंज जेल आनंद कुमार द्वारा यह घोषणा की गई है। बता दें कि खेती बागवानी के लिए पहले भी जिला कारागार सुर्खियां बटोर चुका है। सीतापुर जिला कारागार में जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी, एसपी आरपी सिंह का लगातार औचक निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में बुधवार को भी यह दोनों अधिकारी दल बल के साथ जिला कारागार पहुंचे। इस औचक निरीक्षण में उनके साथ एएसपी उत्तरी राजीव दीक्षित, सीओ सिटी योगेंद्र सिंह, सीओ सदर एमपी सिंह समेत 5 थानों का फोर्स मौजूद रहा। प्रत्येक बैरक की सघनता से चेकिंग हुई और कैंटीन व अस्पताल का भी इन अधिकारियों ने निरीक्षण किया। एसपी आरपी सिंह ने बताया कि निरीक्षण में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई है। कैमरे के सामने पत्रकार को पीटने वाले आरोपी झोला छाप डॉक्टर को
आखिरकार मानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झोलाछाप डॉक्टर अब्दुल गनी व उसके सहयोगी सर्वेश को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष धर्म प्रकाश शुक्ला ने बताया कि मामले के सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुधौरा गांव में एक व्यक्ति की दबंगई के कारण दर्जनों घरों में पानी भर गया। गुरुवार को 1.5 दर्जन ग्रामीण सिधौली कोतवाली पहुंचे और बताया कि गांव निवासी सुधीर शुक्ला ने घर के सामने रास्ते को खोद दिया है और पानी तालाब में नहीं निकलने दे रहे हैं, जिससे आधे गांववासियों के घरों में पानी भर गया है। कोतवाल अनिल पांडे ने कार्रवाई करने की बात कही है। कोतवाली लहरपुर पुलिस ने 10 लीटर अवैध शराब के साथ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंदवा सोत निवासी राजू को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत कार्रवाई की गई है। थाना कमलापुर ग्राम पंचायत नेवादा में बिजली के करंट से भैंस की मौत हो गई। मवेशी मालिक हरीश ने बताया कि उसने 50,000 रुपया कर्ज लेकर भैंस खरीदी थी, जिसका कर्ज भी अदा नहीं हुआ है। गांव के भूपेंद्र, राम प्रकाश, नीरज सिंह, प्रदीप, दिलीप आदि बिजली विभाग की लापरवाही से आक्रोशित हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए खबरनामा। सिधौली क्षेत्र के बाड़ी गांव में कोरोना संक्रमित हुए 65 वर्षीय मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसकी संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों के अनुसार संक्रमित मरीज 15 दिनों से बाड़ी गांव नहीं आए थे। लखनऊ के विद्या हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। कल उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें बाड़ी गांव लाया गया था। इस प्रकरण की सीएससी अधीक्षक को जानकारी ही नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिले के 35 प्रवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सिधौली में पौध उत्पादन तकनीक विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश सिंह ने बताया, पौध उत्पादन तकनीक रोजगार एवं आय अर्जन का अच्छा विकल्प है। इस अवसर पर अमरनाथ सिंह, उमेश कुमार सिंह, अनुभव त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। मुहर्रम के मद्देनजर हरगांव थाना परिसर में क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों व जनप्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। थाना अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने कहा कि धारा 144 के तहत सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाने पर रोक है, इसलिए सभी त्योहार सिर्फ कोविड-19 का पालन करते हुए ही मनाएं। इस दौरान अमरजीत सिंह बाटू, यूसुफ खां आदि मौजूद रहे। राजस्व के जनक राजा टोडरमल की जन्मस्थली लहरपुर नगर में आधा दर्जन बैंकों के एटीएम बंद होने से ग्राहकों को धन निकासी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लहरपुर में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, इलाहाबाद आदि बैंकें हैं, जिनमें से 1-2 बैंकों को छोड़कर किसी के एटीएम काम नहीं करते हैं। नगर के आशीष शुक्ला, अनिमेश श्रीवास्तव, राम लखन, निहाल कुरैशी, मोइन, कमलेश मल्होत्रा, राकेश सिंह आदि ने एटीएम बनवाने की मांग की है, जिस पर बैंक प्रबंधकों द्वारा जल्द एटीएम सही कराने की बात कही गई है। जिले के गांजरी इलाके में फिलहाल बाढ़ का संकट टलने का आसार नहीं दिख रहा है। हालांकि पिछले
24 घंटे में घाघरा का पानी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे खिसका है, परंतु गुरुवार को बैराजों से छोड़े गए 4,30,000 क्यूसेक पानी से तबाही मचना तय माना जा रहा है। बैराजों से लगातार 4 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़े जाने से तहसील लहरपुर, बिसवा, महमूदाबाद के 150 गांवों की 30,000 आबादी का जीवन पानी के बीच बंधकर रह गया है। बंधे पर आश्रय पाने वाले बाढ़ कटान पीड़ित अंधेरे में रहने को विवश हैं। आश्वासन के 15 दिनों बाद भी यहां सोलर लाइटें नहीं लगवाई गई हैं। अंगरौरा के पूर्व प्रधान दीपक तिवारी ने बंधे पर लाइट व सचल शौचालय उपलब्ध कराने की मांग की है। बिसवा ब्लॉक के ग्राम बिलझरिया में आजाद भारतीय किसान यूनियन कार्यालय का उद्घाटन यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पांडे ने फीता काटकर किया और जिले की पूर्व में बनी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सीतापुर जिले के कयूम अली को जिला अध्यक्ष व दुर्गेश मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पांडे ने किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा की और कहा कि बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से किसान पहले से ही परेशान था, उसके ऊपर कोरोना वायरस जैसी महामारी का भी दंश किसान झेल रहा है। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें तो बहुत की जाती हैं, परंतु धरातल पर हकीकत में कुछ और ही है। इस दौरान श्याम सिंह, अंकेश सिंह, संकल्प देव, राजेश मिश्रा, एसपी सिद्धार्थ आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पहला के मोहम्मदपुर कला में स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें विभाग अध्यक्ष बच्चे प्रसाद वाजपेयी व जिला मंत्री कृतार्थ मिश्रा ने संगठन के कार्यों और उद्देश्यों की चर्चा की, जिसमें बताया गया 30 अगस्त सन 1964 को महाराष्ट्र में संदीपनी आश्रम में संतों की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था। बैठक के दौरान सुंदर गुप्ता, राम मोहन शुक्ला, दुर्गेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कमलकांत वर्मा, चंद्रकिशोर तिवारी, प्रदीप मिश्रा, दक्ष पांडे, कुंदन कश्यप, हार्दिक यादव, सौरभ वर्मा आदि मौजूद रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए खबरनामा। Excitement like never before. The world's favorite Indian. बाढ़ प्रभावित इलाके में लेखपालों और बाढ़ पीड़ितों के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तहसील महमूदाबाद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ राहत चौकी पर अराजक तत्वों द्वारा लेखपालों से मारपीट के मामले में लेखपाल संघ की बिसवा इकाई ने अब डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम बिसवा सुरेश कुमार को सौंपा है, जबकि इससे पहले ग्रामीण विधायक ज्ञान तिवारी के नेतृत्व में अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। लेखपालों के मुताबिक अराजक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और लेखपालों पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान तहसील अध्यक्ष सौरभ यादव, नीलेश यादव, आशीष यादव, ब्रजेश कुमार आदि मौजूद रहे। मानपुर इलाके के गाजीपुर गांव में बिना स्वास्थ्य परीक्षण कराए ही बकरों और मुर्गों का मांस खुले में बेचा जा रहा है। दिन भर इलाके में भारी दुर्गंध आती है और संक्रामक रोग फैलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। फार्मासिस्ट रईस अहमद ने कहा कि इस बाबत उन्हें कोई विभागीय आदेश नहीं मिला है। कोरोना से हो रही लगातार मौतों के बाद जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने 13 स्थानों को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। डीएम ने बताया कि तहसील बिसवा के गांव धौकलगंज, नसीरपुर, मोहल्ला काजीटोला और महोली के गांव गंगापुर, मजरा, कमोलिया, चैकनिया, मोहल्ला अवस्थी टोला, शुक्लन टोला,
विकास नगर, मुराउन टोला, कैथा नगर, मोहल्ला भट्टा, कसाइन टोला और लहरपुर के मोहल्ला केसरीगंज को हॉट स्पॉट बनाया गया है। मिश्रिक क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत होने के बाद मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। औरंगाबाद निवासी समर ने बताया कि उसने अपनी 22 वर्षीय पुत्री गुलफसा बानो की शादी औरंगाबाद निवासी मोबिन से की थी। शादी के बाद से ससुराली जन अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। गुरुवार को गुलफसा का शव फंदे से लटकता मिला। समर ने साहबू, नदीम आदि पर आरोप लगाया है। कोतवाल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आई इंडिया पर खाद की बिक्री तय कीमतों से अधिक पर किए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार जाग गए हैं। डीएम अखिलेश तिवारी ने खबर का संज्ञान लेते हुए सभी एसडीएम व जिला कृषि अधिकारी को कड़े निर्देश दिए हैं। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि बार बार उर्वरक की खरीद करने वाले किसानों को चिन्हित कर उनके पास भूमि बोई गई फसल आदि के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता का आकलन कर खाद क्रेता व विक्रेता दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। कृषि विभाग द्वारा 20 ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने फर्जी नाम व आधार कार्ड से उर्वरक की खरीद की है। इनमें पड़रखा के उमाकांत शुक्ला, रमाकांत शुक्ला, नितिन कुमार, रामाबारी के सुभाष वर्मा, परसेहरा नाथ के अभय प्रताप मौर्य, अर्चना द्विवेदी, खैराबाद की कुमकुम कपूर, महोली के अनुज कश्यप, बिस्वा के रविशंकर तिवारी, नूर आलम, वजीर नगर के मोनिज रजा, देवकलिया के प्रवेश कुमार सिंह, पोखरा कला के सुभाष चंद, मुद्रासन के राम सुमित वर्मा, राजा करनाई के कुलदीप कुमार, रामकोट के ओम प्रकाश, हमीरपुर के पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा आदि शामिल हैं। साथ ही 464 ऐसे खाद विक्रेताओं को भी चिन्हित किया गया है जिन्होंने बिना ई पास मशीन के ही खाद की बिक्री कर डाली है, जिसके कारण 14,866 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण अभी भी अवशेष है। किसानों और छोटे दुकानदारों को पुराने ऋणों से मुक्त करने के लिए इंडियन बैंक के उप महाप्रबंधक लखनऊ सर्कल अमरजीत सिंह एवं उप महाप्रबंधक लखनऊ मंडल विनीत वाजपेयी ने इंडियन बैंक की शाखाओं का दौरा किया और बताया कि जो भी एनपीए खाता धारक हैं वह अगस्त और सितंबर महीने में अपने ऋण से मुक्ति पाने के लिए समझौता राशि सहित अपना समझौता प्रस्ताव बैंक शाखा में जमा कर पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर छूट पा सकते हैं। उनके ऋण खाते बंद करने हेतु तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आई इंडिया पर लगातार बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को उजागर करने के बाद जिम्मेदारों की नींद खुल गई है। बाढ़ पीड़ितों के साथ पशुओं के लिए चारे का वितरण भी कराया जाने लगा है। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में 15 मेडिकल टीमें भ्रमण कर रही हैं। गुरुवार को ओआरएस के 24 पैकेट व 453 क्लोरोक्विन टेबलेट वितरित किए गए। 109 बीमार जनों का इलाज किया गया और 195 पशुओं को टीके लगाए गए। अब तक 275 कुंतल भूसे का वितरण किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्र में 194 तिरपाल भी बांटे गए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके के 451 परिवारों को खाद्यान्न की किट उपलब्ध कराई गई है। खाद्यान्न लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब वह इस माह 16 अगस्त तक उचित दर दुकान से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। जिला पूर्त अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जनपद में माह अगस्त में खाद्यान्न के प्रथम वितरण चक्र में 5 अगस्त से 14 अगस्त तक किया जाना निर्धारित था, जिसमें 2 दिनों की वृद्धि की गई है। कार्डधारक 16 अगस्त तक राशन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में 14 अगस्त को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से
वितरण संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। महोली पुलिस ने 2 गैंगस्टर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल राजेंद्र शर्मा ने बताया कि राजू पुत्र मुरली, संजय पुत्र लल्लू सातिर अपराधी हैं, जिसके चलते उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिनको जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। अब अवैध शराब के कारोबारियों की खैर नहीं है। जनपद की पुलिस ने उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की रणनीति बनाई है। जिले के पुलिस मुखिया आरपी सिंह ने अपने कार्यकाल में पहली बार अवैध शराब कारोबारियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करते हुए खैराबाद थानाध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि संजय कुमार पुत्र मदन, सुरेश पुत्र छोटेलाल पुराने शराब माफिया हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी गई है। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए सभी को संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है। बैठक में एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र शाही ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग व सर्विलांस की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने डैशबोर्ड इंडिकेटर्स पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए पिछड़े महमूदाबाद, बेहटा एमओआईसी को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना में अर्बन, गोंदला मऊ, बिस्वा, मछरेटा, कसमंडा, लहरपुर, रेउसा की स्थिति खराब मिली। वहीं जननी सुरक्षा योजना में मिश्रिक एलिया की शून्य प्रगति पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। डीएम ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आशा का 100% भुगतान किया जाए। बैठक में सीडीओ संदीप कुमार, सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा आदि मौजूद रहीं। इससे पूर्व सुबह राजस्व कार्यों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अपर जिला अधिकारी ने सभी उप जिला अधिकारियों को लंबित प्रकरण शीघ्र निपटाने, मिनी लॉकडाउन में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश देते हुए बाढ़ एवं राहत कार्यों की समीक्षा की। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम को देखना न भूलें। विशेष कार्यक्रमों में देश गीतों के साथ जश्न आज़ादी कार्यक्रम में नमन करेंगे वीर सपूतों को। 70 दशक बाद बदले आज़ादी के मायनों को जानेंगे आज़ादी के असल मायने कार्यक्रम में। आज़ादी के ऐतिहासिक दिन के साक्षी रहे बुजुर्गों से सुनेंगे आज़ादी की कहानी, उन्हीं की जुबानी कार्यक्रम। हमने देखी आज़ादी में दशकों बाद पानी की बेड़ियों में जकड़े हजारों ग्रामीणों को कब मिलेगी पानी से आज़ादी। कार्यक्रम में जानेंगे नासूर बनी जिले की बाढ़ समस्या को। कवियों के साथ बहेगी देशभक्त की रसधार। कार्यक्रम आज़ादी के रंग कवियों के संग में। तो देखना ना भूलिए आई इंडिया की इस खास पेशकश को। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक जेपीएस बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर।